अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी कीमा पराठा बनाने की बहुत ही यमी रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में 3 कप मैदा डाल दें। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल के डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें और इसको मिक्स करते हुए इसकी एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें। 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह गूंदने के बाद आटा हमारा बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल लगाएं, इसे चारों तरफ स्प्रेड करें और इसे कवर करके तकरीबन 20 मिनट्स के लिए छोड़ दें। फिलिंग तैयार करने के लिए पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दें। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन डाल दें। जब इसका कलर चेंज हो तो इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दें। इसे भी 1 से 2 मिनट फ्राई करें और अब मैं इसमें 400 ग्राम चिकन का कीमा डाल दूंगी और इसे हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। अब कीमे को इन मसालों में अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें आधा कप पानी का डालकर मिक्स करें, इसे कवर करें और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लें। कीमा बड़ा अच्छा सा गल चुका है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज और 2 अदद हरी मिर्ची चॉप करके डाल दें और 2 मिनट के लिए प्याज के सॉफ्ट होने तक इसे कुक कर लें। अब 1 टेबलस्पून चॉप की हुई अदरक डाल दें और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसको मिक्स कर लें। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें और इसे मिक्स करके इसे अब ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब मैं आटे का थोड़ा सा पोर्शन लूँगी और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका एक पेड़ा तैयार कर लूँगी। और ये इस तरह से सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। कीमे की फिलिंग भी मैंने एक बाउल में डाल दी है और ये ठंडी हो चुकी है। तो अब आप किसी भी सरफेस पे सबसे पहले मैदा छिड़कें, फिर इसके ऊपर पेड़ा रखकर इसको प्रेस करें और इसे एक छोटी रोटी के जितना बेल लें। अब इस पर नाइफ की मदद से इस तरह कट लगाएं और इस तरह से कीमे की फिलिंग डाल दें। अब इसे इस तरह से फोल्ड करें और ये एक कोन सी तैयार हो जाएगी। तो इसे आप इस तरह से रखकर ऊपर से प्रेस करें और इसका पेड़ा बना लें। इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दें और अब इसको सबसे पहले हाथों की मदद से प्रेस करें। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और इसे बेल लें। इस तरह से बेलकर मैंने इसकी एक रोटी तैयार कर ली है। तवे पे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल दें और इसके ऊपर पराठा डाल दें। जब इसका कलर चेंज हो तो इसके ऊपर भी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल दें। दो से 3 मिनट एक साइड से कुक करें और फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड पे भी कुक करने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी पराठा हमारा तैयार है। और इस तरह से मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी।
इसे आप पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें।